हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। जैसा कि आपने देखा था मेरे प्रीवियस ब्लॉग में, हम गए थे महाबलेश्वर टेम्पल। उसके बाद हम निकलते अपनी दूसरे लोकेशन के लिए, बट हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे। 1 घंटा ऑलमोस्ट हम ट्रैफिक में फंसने के बाद फिर निकलते हैं अपनी दूसरे लोकेशन के लिए। एंड हम जहाँ आए थे, इस पॉइंट का नाम था एलिफेंट हेड पॉइंट। यहाँ का एक पहाड़ इस तरह से बना हुआ है, ऐसे लगता है ये एलिफेंट का हेड है। बट बादल इतना ज़्यादा था कि हमें वो व्यू नहीं देखने को मिला। एंड इस पॉइंट को एलिफेंट हेड के साथ साथ निडल होल व्यू पॉइंट भी कहा जाता है। और यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी थी और नीचे बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू था। बट हमें उतना अच्छे से नज़र आ नहीं रहा था, ये क्लाउड होने की वजह से। बट इस वक्त हम काफ़ी ऊंचाइयों पे थे और नीचे बहुत लंबी खाई थी। बट यहाँ से व्यू उतना नज़र ही नहीं आ रहा था हमें। लेकिन यहाँ आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लोग बहुत थे, क्राउड बहुत था, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। एंड जब भी आप महाबलेश्वर आओ, आप डेफिनेटली इस पॉइंट पे आना। एलिफेंट व्यू पॉइंट बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड अगर आप मानसून में भी आते हो तो आप थोड़े टाइम अगर रुकोगे ना, तो यहाँ पे क्लाउड धीरे धीरे हटने लगते हैं। बट हम काफ़ी लेट हो गए थे ट्रैफिक में फंसने की वजह से, इसीलिए हम यहाँ से निकलते हैं अपने दूसरे लोकेशन के लिए, क्योंकि हमें जल्द से जल्द और भी जगह जाके वहाँ का भी व्यू एंजॉय करना था। बट यहाँ से आप देखो, मैं नीचे तरफ देख रही थी कि बादल थोड़ा कम हो जाए, बट बादल नहीं हट रहे थे। फिर यहाँ से हम निकलते हैं अपनी दूसरे लोकेशन के लिए। एंड जितना भी टाइम इस जगह पे आप रहोगे ना, आपको एक अलग ही फ़ील होगा। यहाँ एक वाटरफॉल भी था सामने, बट वो कैमरे में एक्चुअली कैच नहीं हो पा रहा था। बट सामने से जब आप व्यू को देखोगे ना, बहुत ज़्यादा सुंदर था। फिर हम यहाँ से निकलते हैं अपने दूसरे लोकेशन के लिए। एंड वो भी पॉइंट बहुत ज़्यादा सुंदर था। एंड उस पॉइंट का नाम है इको पॉइंट। सो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, इको पॉइंट इट्स मीन कि वहाँ पे जब भी आप अगर कुछ आवाज़ ज़ोर से चिल्लाओगे ना, तो आपको आवाज़ रिटर्न में सुनाई देती है गूंजते हुए। तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते, ख़ास करके बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते ताकि वो पहाड़ों से आवाज़ टकरा के रिटर्न आती है। एंड वो एक फ़न एक्टिविटी हो जाता है। सो लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पर। बट फिर से यहाँ पे बारिश हो रही थी एंड सब लोग छतरी लेकर ही घूम रहे थे। तो बारिश होने के वजह से बारिश की भी आवाज़ हो रही थी, तो आवाज़ उतना तेज़ गूंज के नहीं आ पा रहा था। सो आप महाबलेश्वर अगर मानसून में जाते हो तो ये सारी चीज़ें रहती है कि आपको व्यू थोड़ा कम देखने को मिलेगा क्योंकि बादल रहते हैं। और यहाँ पे भी लोग बहुत अच्छे से घूम रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। सो एलिफेंट हेड पॉइंट एंड इको पॉइंट दोनों आमने सामने ही है, मतलब 15-20 कदम की दूरी पे ही है। सो आप डिस्टेंस आराम से पैदल चल के कवर कर सकते हो। और ये था इको पॉइंट, जैसे कि मैंने कहा था। और यहाँ से भी नीचे व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, लेकिन कैमरा में एक्चुअली थोड़ा सा ब्लर आ रहा है क्योंकि ठीक से दिख ही नहीं रहा है बादल की वजह से। बट वहाँ सामने से जब हमने व्यू को देखा था तो बहुत ज़्यादा सुंदर था। नीचे एक नदी भी थी और चारों तरफ पहाड़ है, तो बहुत सुंदर। और नीचे छोटे छोटे घर भी थे, तो ऊपर से देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एंड जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हमें दिखता है गोलमाल की बाइक। तो ये एक्चुअली वही बाइक है जो मूवी में शूट हुई थी, तो और यहाँ पे रखा हुआ था। सो हमने यहाँ पे कुछ वीडियोस एंड फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, थोड़ा इन्जॉय किया। और ये है हमारे फ़ोटोज़ वीडियोस। देन फिर हम यहाँ से निकलते हैं अपने दूसरे लोकेशन के लिए, क्योंकि हमारे आज के दिन का 2-3 पॉइंट्स हमने बुक कर रखा था। सो हम व्यू एंजॉय करते हुए रास्ते में जाते हैं। एंड चारों तरफ जंगल ही जंगल थे, और कहते हैं इन जंगलों में 5:30 बजे के बाद आपको नहीं आना है, क्योंकि 5:30 बजे के बाद यहाँ पे जंगली जानवर निकलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। सो जब भी आप महाबलेश्वर घूमने जाओ, अगर इस तरह के रास्तों से आप जा रहे हैं जहाँ पे चारों तरफ जंगल है और बीच से रास्ते हैं, सो वहाँ पे बताया जाता है कि आपको रात में बाहर नहीं घूमना है, भले आप गाड़ी से ही क्यों ना हो। बट यहाँ पे जंगली जानवर निकलते हैं। बट ये जो नज़ारे थे ना, इतना सुंदर लग रहा था, बीचों बीच जंगल के इस तरह से हमारी गाड़ी जा रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हम जाते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे,
और ये लोकेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और यहाँ तो एक्चुअली इतना ज़्यादा क्राउड था कि पार्किंग की भी जगह नहीं मिल रही थी, बट बहुत ज़्यादा सुंदर प्लेस था। एंड यहाँ पे था एक वाटरफॉल, सो हम जा रहे थे वाटरफॉल देखने के लिए। एंड यहाँ का भी टाइमिंग है 5:30 बजे के बाद आपको निकल के आ जाना है, भले आप पूरे पॉइंट्स अंदर कवर करो ना करो, क्योंकि ये भी जंगल के बीच में ही है। सो अंदर गाड़ी नहीं जा सकती थी, काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ थी, तो हम सीढ़ियों से उतर के नीचे जा रहे थे। सो काफ़ी लंबी सीढ़ी थी और चारों तरफ जंगल थे, बट फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे। एंड थोड़ा टाइम लगेगा आपको नीचे उतरने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी सीढ़ियाँ जैसे कि आप देख सकते हो। एंड बारिश की वजह से स्लिपरी भी थी, तो आपको बहुत ध्यान से धीरे धीरे नीचे उतरना होता है। लेकिन यहाँ पे आना वर्थ इट है, इतना सुंदर आपको लगेगा ना, चारों तरफ इतनी ग्रीनरी रहती है। सो हम दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। बहुत सुंदर है। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, बहुत सुंदर हमें एक छोटा सा वाटरफॉल दिखता है जहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा तो नहीं था, बट हेवी वाटरफॉल था। एंड साइड में यहाँ पे एक छोटी सी शॉप थी जहाँ से आप कुछ भी खा पी सकते हो। यहाँ पे हर एक जगह पे छोटे छोटे प्लेसेस पे इस तरह से एक फूड कॉर्नर टाइप का बना हुआ था जहाँ पे आप अपना मील एंजॉय कर सकते हो। एंड साथ में यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक झूला था जहाँ पे लोग एंजॉय करते, बट वो काफ़ी हाइट पे था। एंड हम जिस प्लेस में आए थे, इस प्लेस का नाम था लिंगमाला वाटरफॉल। एंड यहाँ पे एक वाटर पूल था जहाँ पर हम इस तरफ अभी गए थे। एंड एक था मेन वाटरफॉल जो इस तरफ था, बट यहाँ जाने में ऑलमोस्ट 1 घंटे की ट्रैकिंग थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबी एंड हेक्टिक हो जाता। एंड हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गए थे, तो हम यहाँ आने में लेट हो गए थे। एंड 10-15 मिनट में ही 5:30 होने ही वाला था, तो ये बंद हो जाता। जैसे कि मैंने पहले बताया था, 5:30 बजे के बाद आप इस तरह के जंगल वाले एरिया में नहीं रह सकते हो, तो हम उस तरफ जा ही नहीं सकते थे क्योंकि ऑलरेडी टाइम आउट हो जाता। सो हमने यहाँ पे अपना कुछ मील इन्जॉय किया। हम यहाँ पे स्वीट कॉर्न, मैगी, चाय ये सब इन्जॉय कर रहे थे। एंड जब भी आप इस तरह के पहाड़ वाले एरिया में आना, यार मैगी खाना तो मस्ट है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एंड देन हम वापस बाहर आ जाते हैं। एंड अंदर जाने का फ़ीस है 25 रुपीज़ ईच, यानी कि पर पर्सन 25 रुपीज़ लगती है। एंड यहाँ पे देखो 2 वाटरफॉल है जो हम इस तरफ कहते हैं, ये मिनी वाला है जो मैंने यहाँ पे दिखा रही हूँ। एंड एक ये लॉन्ग वाटरफॉल है जो 1 घंटे की ट्रैकिंग के बाद ये व्यू देखने को मिलता है, बट हम उस तरफ नहीं गए थे क्योंकि टाइम होने वाला था बंद होने का। आज के डे का हमारा एक और लोकेशन था जो इंक्लूडेड था, एक टेंपल था गणेश जी का जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। और ये महाबलेश्वर का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, काफ़ी छोटा है बट बहुत ज़्यादा मान्यता है इस गणेश मंदिर की। तो हम आए थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा शांत जगह है ये। यहाँ पर दर्शन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लाइन में लग के आना पड़ता है, बट इस वक्त मानसून के टाइम में भीड़ नहीं थी। सो हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हुआ था। और इस मंदिर के दर्शन के बाद हम जाते हैं, जस्ट इस मंदिर के पीछे ही एक लोकेशन है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आपको ऊपर ट्रैक करके जाना रहता है, ये भी जंगलों के बीच से। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा डरावना था। अगर आप अकेले इस जंगल में जाओगे ना, आपको सीरियसली डर लगेगा। और अभी बज चुके थे 5:30, ठीक है। तो ऐसे बोला जाता है कि 5:30 बजे के बाद आपको नहीं जाना है, बट हम लेट हो गए थे ट्रैफिक की वजह से, तो हम जाते हैं। एंड आप देखो कितना सुनसान सा लग रहा है। और आई थिंक 15-20 मिनट की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचते हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे हमें अप में जाना था, और वो काफ़ी ज़्यादा हाइटेड पे था। एंड बारिश भी बीच बीच में हो रही थी, सो हम धीरे धीरे आराम से ऊपर जा रहे थे। सही में नेक्स्ट टाइम बीच पे आएंगे, बहुत हो गया हिल स्टेशन। यहाँ थोड़ी रोशनी दिख रहा है, नीचे पूरा जंगल था। थके। वाह, फाइनली
मैं काफ़ी थक गई थी ऊपर आने में, क्योंकि नीचे भी सीढ़ियाँ थी और ये जो ऊपर हम आए ना काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे था, तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसे खड़ी चढ़ाई ऊपर चढ़ के आना पड़ा था, तो हम दोनों ही बहुत थक गए थे। बट यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा था। ऊपर से पूरा नीचे जब देखोगे ना पूरा डाउन खाई जैसा दिखेगा, तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ का लोकेशन इसे कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है। तो जैसे कि नीचे हम समतल प्लेस से आए थे एंड सडनली एकदम ऊपर हाइट में आया था, ऊपर इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देन हम यहाँ से जल्दी ही निकलते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अंधेरा हो जाए, और देखो कितना ज़्यादा डरावना लग रहा है। मैन वर्सेस वाइल्ड करते हैं। देन हम आते हैं अपने लास्ट लोकेशन पे, और ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे था। आई थिंक ये 4000 फीट ऊंची हाइट थी यहाँ की, और बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। मतलब आप थोड़े टाइम यहाँ पे रुक भी नहीं सकते, इतनी तेज़ हवाएं चलती, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बट क्लाउड था तो इतना ज़्यादा व्यू नज़र नहीं आ रहा था कैमरे में, बट सामने से तो हमने बहुत इन्जॉय किया था। सो गाइस फाइनली हम रूम पर आ गए हैं, और हम दोनों भीग चुके हैं। मतलब लिटरली थोड़े थोड़े गीले हो गए। बहुत ज़्यादा बाहर ठंड है, एक तो बारिश हो रही थोड़ी सी, मतलब थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, और ठंड भी है। सो अभी हम चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद फिर हम जाएंगे बाहर मार्केट। यहाँ सामने बहुत बड़ा मार्केट है, सो हम यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। सो यहाँ चेंज करते हैं, देन फिर बाहर निकलते हैं।